नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ पौराणिक कथा की सीरीज़ का आगे का वीडियो लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, महाभारत में ऐसे अनेक पात्र हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। ऐसा ही एक पात्र है भीम का पुत्र घटोत्कच। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि घटोत्कच भीम व राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था और उसकी मृत्यु कर्ण के हाथों हुई थी। इसके अलावा भी घटोत्कच से जुड़ी अनेक रोचक बातें हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज हम आपको घटोत्कच से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। घटोत्कच आखिर क्यों गया था लंका? महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव को अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे राजाओं से कर लेने के लिए भेजा। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिए तो कुछ युद्ध के बाद कर देने के लिए राजी हुए। इसी क्रम में सहदेव ने घटोत्कच को लंका जाकर राजा विभीषण से कर लेने को आने को कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण प्रसन्न होते हैं और उन्होंने कर के रूप में बहुत धन देकर उसे लंका से विदा किया। ऐसे हुआ था घटोत्कच का जन्म। लाक्षागृह की आग से बच निकलने के बाद पांडव अपनी माता के साथ छिपते हुए वन में चले गए। उस वन में हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो उससे प्रेम करने लग गई। तभी हिडिंबा सुर भी वहां आ गया। युद्ध में भीम ने उसका वध कर दिया। कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा के मिलन से एक महापराक्रमी बालक पैदा होता है। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तुरंत जवान भी हो गया। उसके सिर पर बाल नहीं थे। भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच ने की थी पांडवों की सहायता। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। वनवास के दौरान जब पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में बारिश व तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच तुरंत वहां आ गया। भीम ने उसे बताया कि तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तुम उसे कंधे पर बैठाकर हमारे साथ इस तरह चलो कि उसे किसी तरह का कष्ट न हो। घटोत्कच ने भीम से कहा, मेरे साथ और भी साथी हैं, आप सभी अपने कंधे पर उनके कंधे पर बैठ जाइए। माता द्रौपदी को अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ। इस तरह आप सभी आसानी से गंधमादन पर्वत पर पहुंच जाएंगे। पांडवों ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में घटोत्कच व उसके साथियों ने पांडवों को गंधमादन पर्वत तक पहुंचा दिया। घटोत्कच ने भी किया था दुर्योधन से युद्ध। जानिए कैसे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव व कौरवों की सेना में युद्ध छिड़ा हुआ था तो उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भी भयानक युद्ध हुआ। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा कि घटोत्कच को युद्ध से में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से ऐसा भयानक उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग खड़ी होती है। घटोत्कच ने किया था अबुलुम का वध। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की युद्ध कर रहे राक्षस अबुलुम में भयानक युद्ध होता है। अबुलुम भी माया विद्याएं जानता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता उसे अबुलुम अपनी माया से नष्ट कर देता। यह राक्षस घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर देता है। गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निर्णय लिया। घटोत्कच ने अपने रथ से अबुलुम के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस प्रकार पटका कि उसके प्राण निकल गए। यह देख पांडवों की सेना में हर्ष आ गया और वे प्रसन्न होकर अपने अस्त्र शस्त्र लहराने लग गए। इसका भी वध किया था घटोत्कच ने। कौन था आखिर वह, आइए जानते हैं। जब कर्ण पांडवों की सेना का संहार कर रहा था उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया, कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच कर्ण पर प्रहार करना चाहता है तो उसे राक्षस जटासुर के पुत्र अबुलुम से युद्ध करने के लिए भेज देता है। इस अबुलुम और घटोत्कच में भयानक युद्ध होता है जिसमें विजयी घटोत्कच होता है। दुर्योधन की ओर से फेंका गया था अबुलुम का मस्तक। राक्षस अबुलुम का सिर काटकर घटोत्कच दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्जना करते हुए बोला, मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया। जब कर्ण और तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखते हैं उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैं तेरे लिए मस्तक भेंट करके लाया हूं। ऐसा कहकर घटोत्कच ने अबुलुम का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई देते थे। उसके रथ में 8 पहिए लगे थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े ऐसे रथ में जुटे थे। उन घोड़ों के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रीछ की खाल से मढ़ा था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। वीरपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था।
जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होता है। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लग गए। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता तो उसे अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लग गया। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र से दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो यह आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा यानी अर्जुन वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा, यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही इसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों व यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने इसका वध नहीं किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी अद्भुत जानकारी घटोत्कच के बारे में? तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं आगे के वीडियो लेकर के। मेरा ये चैनल के सब जानता है, आपको कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।